यही सतानंद जी जाते हैं विश्वामित्र जी से कहा कि महाराज प्रणाम है आपके चरणों में। महाराज जनक जी ने याद किया है आपको, चलिए और चल करके धनुष यज्ञ का सुंदर आयोजन आरंभ कराइए, क्योंकि आज निर्णय होना है कि वैदेही के भाग्य में क्या लिखा है, कौन उसका नाथ बनता है। कहते हैं उस समय विश्वामित्र जी ने सतानंद जी को विदाई दी और कहते हैं कि लखन यहाँ आओ। राम को बुलाया, लखन को बुलाया और कहा चलो लखन देखें आज कौन ऐसा सौभाग्यशाली है, विधाता किसे चुनता है जो वैदेही का नाथ बनता है। गोस्वामी जी कहते हैं लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। लखन लाल मुस्कुराया और कहा गुरुदेव आप कहते हो देखते हैं विधाता किसे वैदेही का नाथ बनाता है, आज भाग्य में क्या लिखा है देखना है, क्या निर्णय लेता है विधाता। यदि कोई मुझसे पूछे ना तो मैं तो इतना ही कहूंगा जिस पर आप जैसे संतों का आशीर्वाद हो जाए वही इस कार्य को कर सकता है, जटिल से जटिल कार्य को वही सरल बना सकता है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि विधाता ने सिर्फ और सिर्फ हमारे भ्राता को ही चुना होगा। मन ही मन कह रहे हैं, विश्वामित्र जी से मुस्कुरा रहे हैं। आज दोनों भ्राता विश्वामित्र जी के साथ सुंदर जनकपुरी के उसी स्थली की ओर प्रस्थान कर गए जहां पर इस धनुष यज्ञ का आयोजन होना था। कहते हैं जिस समय राम आए हैं उस स्थली में राम एक है, देखने वाले अनेक हैं। कहा ना पहले भी कि महाराज घड़े अनेक हैं लेकिन पानी तो सब में एक ही है ना, दृष्टि तो सब में एक ही है लेकिन दृष्टिकोण सबका अलग अलग होता है। नजर सबकी एक है लेकिन देखने का नजरिया सबका अलग अलग होता है। तो राम एक है, देखने वाले अनेक हैं। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना थी भगवान को उसी अनुसार देखा। दुश्मन दुश्मन ही देख रहा है, अर्थात जिसके मन में भगवान के प्रति शत्रुता है वो तो भगवान को शत्रु ही समझ रहा है। प्रेम करने वाले प्रेमी समझ रहे हैं। बोले जो स्त्रियां भगवान को महाराज प्रेम करती, मन में प्रेम था, कामदेव के समान देख रही हैं भगवान को। जो योद्धा है वो योद्धा के समान देख रहे हैं। जो साधारण मानव है साधारण मनुष्य की भांति देख रहे हैं। गोस्वामी जी के कहने का अर्थ ये है कि ईश्वर एक है लेकिन देखने वाले संसार में अनेक हैं। कुछ लोग रावण भी हैं, कुछ लोग महाराज लक्ष्मण की तरह भी हैं जो दिन रात सेवा करते हैं। लेकिन कुछ लोग कैसे हैं, बोले रावण की तरह भी हैं, दिन रात भगवान को गालियां भी देते रहते हैं, तो भगवान गालियां भी खाते रहते हैं। तो संसार में हर दृष्टिकोण के व्यक्ति रहते हैं, इसलिए लोगों की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। कहते हैं ना कि एक बार माता पार्वती कहती है कि संसार के लोगों की स्थिति कैसी है प्रभु, संसार में किसी को सुख किसी को दुख क्यों है, और संसार के लोग इतना भटकते क्यों रहते हैं, संसार के लोगों में इतना मत द्वंद्व क्यों है, एक दूसरे झगड़ते क्यों रहते हैं, इतना राग द्वेष क्यों है। भगवान भोलेनाथ ने कहा देखना चाहोगी देवी संसार के लोगों की स्थिति कैसी है, मति कैसी है। बोले चलो चलते हैं। अपने नंदी को लिया, बैल को लिया, दोनों साधारण रूप में आए। अब भोलेनाथ चाहे बेचारे जितने साधारण बनने, लेकिन है तो बाबा जी ही, जटाजूट कहा जाएगा महाराज। भले स्वरूप बदला है लेकिन जटाजूट तो ऐसे ही हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर के सांप बिच्छू लटक रहे थे और चले अपनी पत्नी के साथ। साधारण सी नारी की भांति श्रृंगार करके माता पार्वती भी आई इस पृथ्वी लोक में। दोनों जा रहे, कुछ दूर पहुंचे, एक व्यक्ति ने देखा और कहा बताओ कितने मूर्ख हैं, सवारी इनके पास है लेकिन दोनों पैदल चल रहे हैं महाराज। अब भोलेनाथ ने कहा ठीक है देवी, लोगों ने ऐसा कह दिया तो तुम इस पे बैठ जाओ। पार्वती जी उस पर बैठ गई। अब कुछ दूर आगे बढ़े तो किसी व्यक्ति ने कह दिया कि बताओ कितना मूर्ख आदमी है, कितना औरत का लोलुप है, बताओ औरत को बैल पर चढ़ा लिया, स्वयं पैदल चला। बूढ़ा ठूढ़ा बेचारा पैदल चला, इस नारी को शर्म नहीं आती है, बैल पर बैठी हुई है, सवारी कर रही है, यात्रा करे। पार्वती जी नीचे उतर गई। भोलेनाथ ने कहा चलो अब आगे चलते हैं। अब भोलेनाथ बैठ गए बैल के ऊपर कि अब इस व्यक्ति ने ऐसा कह दिया तो हम बैठ जाते हैं। भोलेनाथ बैल पे बैठ गए। आगे गए तो एक व्यक्ति ने कहा कि बताओ कितना बेशरम आदमी है,
अपना तो बैल पे बैठ लिया, अब बेचारी कोमल सी नारी को पैदल चला रहा है। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, अब उतर गए दोनों, फिर आगे बढ़े तो कहे देखो तो कितना मूर्ख आदमी है, बताओ सवारी साथ में है लेकिन दोनों के दोनों पैदल चल रहे हैं। तो भोलेनाथ ने कहा यही संसार का नजरिया है, अपना अपना दृष्टिकोण है, अपना अपना देखने का नजरिया है। देखने वाले के नजर में चीजें अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं, बस डिपेंड ये करता है कि आप किस नजरिए से उसे देख रहे हैं। कहते हैं महाराज अगर आप दृष्टिकोण बदल दोगे तो कोई भी चीज बुरी नहीं है, संसार में सब कुछ अच्छी है। इसलिए अपना अपना भाव है, अपना अपना नजरिया है देखने का। एक ईश्वर और देखने वाले अनेक, भगवान को अनेक रूपों में देख रहे हैं। सुंदर यज्ञ मंडप की व्यवस्था की गई थी, चारों तरफ दूर दूर से आए हुए राजा विराजमान है। ऊंचा एक सिंहासन लगा था जिसमें जनक जी ने याचना की, निवेदन की कि महाराज विश्वामित्र जी से गुरुदेव आप आइए और आकर के इस आसन में विराजमान होइए। कहते हैं विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के साथ उस आसन में विराजे तो जनक जी थोड़ी सी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रतिज्ञा का तो बाद में घोषणा करेंगे, पहले थोड़ा सा अगर संत कह दें कि व्यवस्था अच्छी है तो मानो प्रमाण पत्र मिल जाएगा। इसलिए विश्वामित्र जी समझ गए कि जब तक हम प्रमाण पत्र नहीं देंगे कार्य आरंभ नहीं होगा आगे। इसलिए क्या किया, बोले महाराज विश्वामित्र जी ने कहा कि जनक जी बड़ी सुंदर व्यवस्था है और ऐसी सुंदर व्यवस्था ना कभी हुई है ना होगी जिस तरह की आपने की। कहते जैसे ही प्रमाण पत्र मिला सब विराजमान हुए, जनक जी भी बैठे, अपने बंदी जनों से कहा जाओ और जा करके मेरी सूचना की प्रतिज्ञा करो। कहते हैं बंदी जन उठने ही वाले थे कि गोस्वामी जी कहते हैं रंग भूमि जब सिया पगुधारी देखी रूप मोहे नर नारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। तो जिस समय पानी पी लो भैया, इनका मन चंचल हो रहा है इसलिए कह रहे हैं थोड़ा सा जलपान कर लो, मन सही हो जाए, बेचारा परेशान है। ब्याह है गो तो कहते हैं जिस समय सब विराजमान हुए उसी समय सुंदर श्रृंगार से सुसज्जित होकर के हाथ में जयमाल लेकर के माँ सिया उसी समय अपनी सखियों के साथ रंगभूमि में पधारी। और कहते हैं जिस समय जानकी जी रंगभूमि में आई, बोले गोस्वामी जी ने यहाँ बड़ी अनुचित बात कह दी, बोले देख रूप मोहे नर नारी, अर्थात पुरुष यदि स्त्री के सौंदर्य पर मोहित हो तो बात कुछ जचती है महाराज, लेकिन गोस्वामी जी की मति कहाँ थी, बोले देखी रूप मोहे नर नारी, नारी क्यों मोहित हो जाएगी। बोले ऐसा नहीं कि नारी हर समय स्त्री से दूसरी स्त्री से ईर्ष्या ही करती है, बोले अगर किसी स्त्री का सौंदर्य स्त्री भी देख ले तो उसके मुख से निकल जाता है कि कितनी सुंदर रचना है ईश्वर की, कितनी सुंदर नारी है महाराज। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा यहाँ पर पुरुष बस आसक्त नहीं हुए, बोले सिया के सौंदर्य को देख करके तो नारियां भी मोहित हो गई थी महाराज। इसलिए कहा देखी रूप मोहे नर नारी, सब के सब माँ जानकी को एक टक टक देखते रह गए। और माँ सिया जिस समय आकर के विराजमान हुई, कहते हैं प्रभु राम की ओर देखती हैं और राम उनकी ओर देख रहे हैं। राम भी सोचते हैं कि महाराज क्या सुंदरता की मूर्ति है, ऐसी सुंदरता जगत में न हुई है और न होगी जितनी सुंदर माँ जानकी उस समय दिख रही है, प्रतीत हो रही है। माँ जानकी जैसे बैठी, जनक जी ने अपने बंदीजनों से कहा जाओ और जाकर के हमारे प्रतिज्ञा की घोषणा करो। बंदीजन आए विरुद्धावली करते हुए हाथ को ऊंचा किया और सभा में घोषणा करते हुए कहते हैं कि नप भुज बलु विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। दूर दूर से आए हुए हे राजाओं, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप आए हैं, आपका सम्मान करते हैं।
आपको जैसा कि ज्ञात है, महाराज ने प्रतिज्ञा ली है, धनुष जब तक भंग नहीं होगा, धनुष की प्रत्यंचा जब तक नहीं चढ़ाई जाएगी, माँ वैदेही जगत में जिनके सुंदरता की कोई उपमा नहीं, कोई तुलना नहीं, वो वैदेही किसी की नहीं बन सकती है। इसलिए आपको पता है कि ये शिव का धनुष है। ये शिव का धनुष क्या है? बोले अहंकार का प्रतीक राहु है महाराज, सीधे सीधे। और तुम्हारी शक्ति क्या है? बोले हे दूर दूर से आए हुए राजाओं, आपकी शक्ति क्या है? बोले पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। अर्थात जब वेदांती के गांव में निवास करने वाले, उसके राज्य में रहने वाले, वेदों का जो पाठ करने वाले हैं महाराज, वो सैनिक भी, वो बंदी जन भी बड़े ज्ञानी थे। और ज्ञान की विवेकवान भाषा से जब उन्होंने इस विरुदावली को किया कि आपकी जो शक्ति है, आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो बल है, बोले पूर्णिमा के समान है, और महाराज पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। और कहते हैं ये शिव का धनुष क्या है? बोले राहु के समान है। अर्थात वो कहना कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन लोग समझ कुछ और रहे हैं। अब देखना इसमें संतों ने अपना अपना क्या मत निकाला। बोले जिस समय इनकी बल को, इनके शक्ति की उपमा जिस समय बंदी जनों ने पूर्णिमा के चांद से दी, तो राजा अहंकार में आकर के और फूल गए महाराज की हमारे शक्ति की उपमा दे रहे हैं। तो किससे? बोले चंद्रमा से, वो भी पूर्णिमा के। अर्थात चमकदार कह रहे हैं, बलवान कह रहे हैं, शीतल कह रहे हैं। तो और अहंकार में आ गए, बाजुओं को चढ़ाने लगे। बिल्कुल महाराज पूरी सभा में एकदम से सन्नाटा छा गया। और उस समय कहते हैं संतों ने भाव निकाला, बोले रे मूर्ख, वो कहना कुछ और चाह रहे हैं, तुम समझना कुछ और चाह रहे हो। वो क्या कहना चाह रहे हैं? बोले दूत कहना चाहते हैं कि चंद्रमा में जैसा काला दाग है, वैसा तुम्हारे मन में भी काला दाग है। इसलिए चंद्रमा में जिस प्रकार दाग है, तुम्हारे मन में दाग है। तो दाग वाले को सिया नहीं मिलती महाराज, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान तो निर्मल मन वालों को मिलते, दाग वालों को तो नहीं मिलते। इसलिए जाने की तुम्हारी नहीं होने वाली है, तुम अपने बल पर व्यर्थ में अहंकार मत करो। किसी संत ने कहा कि दूत कहना चाहते हैं कि महाराज चंद्रमा अपनी शक्ति से प्रकाशित नहीं होता। दिन भर सूर्य जब उदित होता है तो उससे प्रकाश उधार में लेकर के तब रात में चंद्रमा चमकता है। उसी प्रकार ये जो सूर्यवंशी बैठा है ना, इसी के चलते तुम्हारी ये सांसें चल रही है महाराज। तो ज्यादा उड़ने की, ज्यादा अहंकार करने की आवश्यकता नहीं है। इसके रहते तुम धनुष को छू भी नहीं सकते, हिला भी नहीं सकते। तीसरे संत कहना चाहते हैं कि चंद्रमा की उपमा इसलिए दी कि चंद्रमा को जब पुराणों में महानता मिली तो अपने ही गुरु की पत्नी पर बुरी दृष्टि डाल दी महाराज। तो कहने का अर्थ ये है कि तुमको भी जरा सा क्या मौका अवसर दे दिया महाराज जनक ने, अपने ही जगत की माता पर बुरी दृष्टि डाल रहे हो। इसलिए इस जन्म क्या, कहीं किसी भी जन्म में वैदेही तुम्हारी नहीं हो सकती। किसी संत ने कहा कि चंद्रमा की उपमा इसलिए दी कि महाराज चंद्रमा में वृद्धि भी होती है और क्षीणता भी होती है। अर्थात कभी ये घटता है, कभी ये बढ़ता है, एक पक्ष में घटता है, एक पक्ष में बढ़ता है। ऐसे ही तुम्हारी शक्ति भी है, तुम अपने शक्ति से नहीं चलते हो, बोले राम की शक्ति से चलते हो। इसलिए अपना अपना मत दे रहे। किसी संत ने कहा कि चंद्रमा अहंकार का, अंधकार का प्रतीक है, और चंद्रमा कभी अंधकार को खत्म नहीं कर सकता है। अंधकार को खत्म कौन करता है? बोले सूर्य ही उदित होकर के करता है ना। इसलिए जगत में चाहे तुम जितना अहंकार कर लो, सूर्यवंशी सामने बैठा है तो तुम्हारा ये अंधकार नहीं चलने वाला, ये अहंकार नहीं चलने वाला। किसी संत ने कहा चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र से हुई और लक्ष्मी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई। तो लक्ष्मी है जानकी और तुम क्या हो? बोले महाराज चंद्रमा के समान तुम्हारी शक्ति है। इसलिए लक्ष्मी तुम्हारी क्या हो गई? बोले चंद्रमा की बहन हो गई। तो बहन की राखी ही भाई के कलाई में शोभा देती है, पाणी ग्रहण की जयमाल शोभा नहीं देती है। तो व्यर्थ में जो आस लेकर के आए हो ना, मन में एक इच्छा लेकर के आए हो, हमें तो नहीं लगता है कि जानकी तुम्हारी बनेगी। अब ये कहना कुछ और चाहते हैं, लेकिन राजा तो अहंकार में आ गए कि चलो बड़े ही ज्ञानवान बंदी जन है, हमारी शक्ति को किसकी उपमा दी? बोले चंद्रमा की शक्ति से उपमा दी महाराज। अब बंदी जन बिरुदावली करके बैठ गए। तब कहते हैं उस समय सज्जन राजाओं ने कहा कि देखो
जो अहंकारी राजा है अभिमानी, वो तो महाराज मूछों पर ताव दे रहे हैं, फेंटा बांध रहे हैं, बाजुओं को ऊपर चढ़ा रहे हैं, मानो धनुष को यूं उठाएंगे और तिनके के समान फेंक देंगे उठाकर। लेकिन बेचारे सज्जन राजा भी कुछ बैठे हैं। समझाया कि देखो आज तो हम भी लेकर के आए थे मन में वैदेही को प्राप्त करने का, लेकिन जब से इस सूर्यवंशी को देखा है ना तो मन में से पूरी आशा निराशा में बदल गई कि जब ये बैठा है तो ये किसी की नहीं हो सकती इसके अलावा, इसलिए क्यों अपनी इज्जत गवा रहे हो, शांति से देखते रहो, इसी से धनुष उठने वाला है, तुमसे नहीं उठने वाला। राजाओं ने कहा, जो अभिमानी राजा कहते हैं अगर तुम में शक्ति ना हो, तुम में बल ना हो तो महाराज बैठे रहो, ना मर्दों की तरह बात मत करो। जब हम जैसे मर्द सभा में विराजमान हो तो ये छोटा सा राजकुमार क्या कर लेगा, इससे धनुष नहीं उठने वाला है, इसलिए धनुष तो हम ही उठाएंगे। और इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जो बोलते हैं वो कर नहीं सकते और जो करते हैं वो बोलते नहीं ज्यादा। महाराज पायल का स्थान कहाँ होता है, बोले झांझर कहाँ पहनी जाती है, पैरों में, क्योंकि वो बहुत झनकार करती है, बोलती है। लेकिन बिंदी मौन होती है तो कहाँ लगाई जाती है, बोले माथे पर लगाई जाती है। इसलिए जो ज्यादा बोलता है वो नीचे ही होता है और जो मौन होता है उसे भगवान सिर पर धारण करते हैं महाराज। तो इसलिए कहा कि ज्यादा बोलने से कोई काम नहीं। कहते हैं ना, राम ने भी कहा था रावण से कि रावण ज्यादा बोलने से कोई मतलब नहीं है। संसार में तीन तरह के लोग होते हैं, एक तो बोलते हैं करते नहीं, दूसरे करते हैं तो बोलते नहीं, और तीसरा ना बोलते हैं ना करते हैं। इसलिए तू कौन सा है बस ये बता दे। बाकी ज्यादा बोलने से, आलाप प्रलाप करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, समय की खराबी होने वाली। इसलिए कहा जगत में ज्यादा बोलने से कोई मतलब नहीं है, मौनता से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अब महाराज राजा जब ज्यादा बोलने लगे, सज्जन राजाओं ने कहा कोई बात नहीं, जाओ जाकर के प्रयास कर लो, जब नाक कटेगी तो स्वयं जान जाओगे महाराज कि समाज में जब तुम्हारे नाम की यहाँ बलि चढ़ेगी, नाक कटेगी तो स्वयं समझ में आ जाएगा। कहते हैं एक से बढ़ के एक राजा उठते हैं, अपने ताकत की आजमाइश दिखाते हैं, और जिस समय उठ करके जा रहा है, मूंछों पर ताव दे रहा है, अपनी पगड़ी को बना रहा है, बाजुओं को चढ़ा रहा है, उस समय कहते हैं मन में प्रार्थना भी कर रहा, हे गणेश जी, किसी और देवी देवता की नहीं, बोले गणेश जी की। क्यों? क्योंकि शायद सोच रहे होंगे गणेश जी की सूंड से ही, हाथी से ही धनुष को खिंचवाया गया था, तो अगर गणेश जी सहायता कर दें तो धनुष उठ जाएगा महाराज। इसलिए किसी देवी देवता की प्रार्थना नहीं, किसकी? बोले गणेश जी की। हे गणपति मंगल करना और ये धनुष हमसे उठ जाए तो महाराज भंडारा करवा देंगे, जो कहोगे वो करें। ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव होता है ना। बोले जब दुख आता है भगवान के पास पहुंच जाते हैं, भगवान मेरी नौकरी लगवा दो, इतना चढ़ाऊंगा, इतना भंडारा करवाऊंगा। लेकिन जैसे नौकरी लगी तो बोलेंगे कौन सा लड्डू, कहाँ का लड्डू। महाराज कहते ना, एक व्यक्ति नदी में जा रहा था, नौका डूबने लगी, लहर आई, नदी में हलचल हुई तो नौका डूबने लगी। अब नौका डूबने लगी, उस व्यक्ति ने कहा प्रभु बचा लो, तुम्हें सुंदर 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। भगवान ने सोचा चलो बचा लेते, लड्डू खाने को मिल जाएगा बेचारे। वैसे 5 किलो लड्डू के भरोसे भगवान नहीं बैठे तुम्हारे, वो तुम्हें स्वयं पवाने वाले हो, क्या तुम्हारे लड्डू के सहारे बैठे हैं? कभी सोचा एहसान करते हो भगवान को दे करके? बोले भगवान पर एहसान नहीं, अपने आप पर एहसान कर रहे हो। अर्थात दान करने से, कर्म करने से भगवान का कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा होने वाला। इसलिए कहते हैं कि जब प्रार्थना की भगवान ने भी कहा बचा लेते, बचा दिया। अब नौका किनारे लग गई, जैसे किनारे लगी तो कहता है कौन से लड्डू, कहाँ के लड्डू, मैंने कोई लड्डू की बात नहीं की। भगवान ने भी कहा चल हम कर लेते हैं बात। भगवान ने फिर से लहर लाई और नौका पूरी की पूरी अंदर पलट गई। कहता भगवान मैं तो बस पूछ रहा था कि मोती चूर के खाओगे कि मगज के खाओगे, तुमने तो सीरियस ले लिया। तो ऐसे ऐसे जीव है संसार में महाराज, और ऐसी स्थिति है लोगों की कि दान भी करते हैं तो लगता है भगवान पे एहसान करते हैं। इसलिए भगवान पर एहसान नहीं है, दान करना अपने कर्म को बनाने के लिए किया जाता है। आप 1 रुपए दान करते हो तो वो दान आपको अगले जन्म में कहते हैं दुगना हो करके मिलता है। इस जन्म तो वो आपको फलीभूत करता है, आपको महाराज जीवन में सुख देता है, लेकिन जन्म जन्म की दरिद्रता को मिटा देता है दान करना। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी यज्ञ हो,
कोई भी आयोजन हो, किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन हो, किसी प्रकार का सत्कर्म हो, दान पुण्य करते रहना चाहिए। दान भी 3 तरह से होता है, तन से, मन से, धन से। देखिए, जिसके पास धन है वो धन से सहयोग करे, जिसके पास धन नहीं है वो तन से करे, जिसके पास दोनों नहीं है, मन तो है ना, तो मन से कथा सुन करके सहयोग कर दो महाराज। तो दान की भी नियम है, दान की भी पद्धति है, जरूरी नहीं कि कोई आपसे जबरदस्ती करा। दान अपनी स्वेच्छा से, अपने सामर्थ्य से किया जाता है। अगर तुम 100 रुपए कमा रहे हो तो 1 रुपए दान करो, अगर 1000 रुपए कमा रहे हो तो 100 रुपए दान करो, अगर तुम 10,000 कमा रहे हो तो कम से कम 1000-2000 दान करो, लाख कमा रहे हो तो कम से कम 10-20 हजार तो दान करो महाराज। तो दान अपने सामर्थ्य के अनुसार किया जाता है, जिससे परिवार का भरण पोषण हो जाए उतना ही धन अपनी जीविका में लगा करके बाकी जो धन बच जाए, कहते हैं उसे सत्कर्म में लगाना चाहिए, धर्म कर्म में लगाना चाहिए। तो इससे आपके जीवन में, आपके इस जन्म का विपत्ति तो जाता है, दुख जाती, दारिद्रता जाती, लेकिन कहते हैं आने वाला आपका कई जन्म, आपकी कई पीढ़ियों का भविष्य सुधर जाता है। इसलिए दान पुण्य करके आप ये मत सोचना कि आपने ईश्वर पर एहसान किया, आप पर ईश्वर ने एहसान किया है कि कम से कम तुम्हें दान के योग्य बनाया है। नहीं तो महाराज लोग तो ऐसे हैं, कहते हैं ना, अपने आप को सौभाग्यशाली समझो कि कम से कम तुम्हारे घर में लोग मांगने आ रहे हैं। नहीं तो देखो ना उन मांगने वालों की स्थिति क्या है महाराज। तो मांगने वाला तुम्हें बताने नहीं आता कि वो मांग रहे, तुम्हें शिक्षा देने आता है कि तुम्हें भगवान ने कम से कम इस योग्य बनाया है कि तुम्हारे दर पर कोई आके तुमसे याचना कर सकता है, तुमसे उम्मीद कर सकता है कि तुम उसका सहयोग करोगे। इसलिए ये आयोजन भी सार्वजनिक है, तो बेचारे समिति वाले परेशान ना हो, कोई दुखी ना हो, किसी को कष्ट ना हो। आयोजन आप सबका है तो इसमें भी सहयोग करिए जिस प्रकार बन सके। कोई अन्न दान से कर सकता है, कोई वस्त्र दान से कर सकता है, कोई कहते हैं महाराज जिस प्रकार बन जाए, धन हो धन से कर सकते हो। दान हर प्रकार का होता है, सोना चांदी, मोटर गाड़ी, वाहन, बंगला, सब कुछ होता है। जमीन जगह भी देना हो तो दे देना, ले जाएंगे महाराज। तो दान हर प्रकार से होता है, कार भी खरीद के देनी हो तो दे देना। वैसे लोग कहते हैं कथा सुनने के बाद विमान आता है, आता है ना, हमारी कथा में तो आता है। देखो वो खड़ा है महाराज, पीछे देख लो, सब कहते हैं कथा में विमान आता है, तो लोग कहते हैं नहीं आता, हम कहते हैं आता है, पीछे खड़ा है विमान महाराज। अब जिसके भाग्य में होगा, जो कथा में मन लगाएगा, कथा में सब बैठे हैं पर कथा जिसमें बैठ जाएगी वो विमान उसी के हिस्से में जाएगा। इसलिए अब तुम बिठाओ कथा को अपने आप में, अपने अंदर। इसलिए विमान आता है कथा में, किसी की बातों में मत पड़ना कि नहीं आता, इस कथा में आया है विमान। अब जिसके भाग्य में होगा विमान में चढ़ के चला जाएगा। तो देखो यहाँ पर भी सहयोग 2 प्रकार से है। एक तो है आप साधन ले सकते हो, अर्थात वहां पर सुविधाएं रखी हुई हैं, तो एक सहयोग करके आप साधन अपने घर ले जा सकते हो, अर्थात जो सांसारिक वस्तु है वो प्राप्त कर सकते हो। दूसरा सहयोग करके आप क्या कर सकते हो, बोले साधना की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकते हो। इसलिए सहयोग सभी करें। सामूहिक रूप से आयोजित ये कथा है, समिति वाले परेशान ना हो, बेचारे हमसे आकर के सिफारिश ना करवाएं। इसलिए दान पुण्य करते रहो, सत्कर्म करते रहो, इसी से जीवन बनने वाला है, इसी से जीवन धन्य होने वाला है। और दान भी अपने सामर्थ्य के अनुसार करना, ऐसा नहीं है कि 1 रुपए कमा रहे हो तो पूरा का पूरा दान कर दो, नहीं, उसका 10वां हिस्सा ही दान में लगाना चाहिए। जो आप जीविका में कमाते अपने अनुसार देना चाहिए, किसी की बातों में आकर के नहीं देना चाहिए, सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए। पर ऐसा भी नहीं है कि अब तुम बोल दो महाराज अब तो है ही नहीं हमारे पास इसलिए नहीं देंगे, नहीं, जिसके पास है तो बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी चाहिए, पूरी सहायता करनी चाहिए, पूरा सहयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार मानव की वृत्ति हो गई है। बोले ऐसे ही उन राजाओं की भी प्रवृत्ति महाराज, बोले गणेश जी
धनुष उठ जाए तो महाराज भंडारा करवा दूंगा, अगर जानकी हमारी है जाए तो। कहते हैं एक राजा उठता है, गणेश जी की मनौती करता है, लेकिन कहा जाता है ना, जिसको मतदान ज्यादा मिले, वोट जिसका ज्यादा हो, उसी का राज्य बनता है, उसी की महाराज सत्ता होती है। तो कहते हैं एक राजा उठ करके जाता है अहंकार से धनुष उठाने, गणेश जी की मनौती करता है, लेकिन जो अन्यत्र राजा बैठे वो भी मनौती कर रहे हैं कि इससे धनुष ना उठे तो हम तो और भंडारा करेंगे महाराज। तो अब उनका पक्ष ज्यादा हो गया, इसलिए गणेश जी क्या करते हैं, बोले बैठे हुए राजाओं की मान गए, और जो राजा अहंकार से धनुष उठाने गया वो तिल मात्र ही धनुष को हिला ना पाया महाराज। और कहते हैं ऐसे एक से एक मूढ़ से मूढ़ राजा आए। गोस्वामी जी ने तो 60 मूढ़ सब कुछ कह दिया कि महाराज इनसे मूर्ख कोई नहीं है संसार में। जब समझ गए कि ये नहीं उठने वाला है, साक्षात सूर्यवंशी बैठा है, तो हम क्या कर सकते हैं। कहते हैं उसके बाद भी एक से एक मूढ़ राजा आए और बारी बारी से धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन धनुष हिल नहीं सका। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भूप सहस 10 एकाही बारा, भूप सहस 10 एकाही बारा, लगे उठावन टराई नटारा, लगे उठावन टराई नटारा, डगाई न शंभु सरासन कैसे, डगाई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मानु जैसे, कामी वचन सती मानु जैसे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहते भूप सहस 10 एक ही बारा, अर्थात एक दिन में 10,000 राजा आए और आकर के एक ही बार में धनुष को उठाने का प्रयास किया। बोले ये बात बिल्कुल मति में नहीं स्थिर हो रही है। अर्थात गोस्वामी जी क्या कहना चाह रहे हैं, महाराज जनक की प्रतिज्ञा क्या है समझने का प्रयास करना, कि महाराज जनक की प्रतिज्ञा जो धनुष को उठाएगा वो वैदेही का नाथ बनेगा। अगर 10,000 राजा एक साथ आए और धनुष उठ जाए तो राजा का निर्णय क्या होगा, 10,000 राजाओं में कौन बनेगा वैदेही का पति, एक वैदेही और राजा 10,000। बात नहीं समझ में आए। बोले देखिए मानस जो है ना, तो गोस्वामी जी की जो आंकड़ों की गिनती है वो गणितात्मक से ज्यादा प्रतीकात्मक है। अर्थात उसको प्रतीत करने का सोचिए, उसमें थोड़ा सा महाराज आप शंका को समाधान में बदलिए और उसको समझने का प्रयास करिए। बोले यहाँ पर अनुप्रास लाने के लिए भूप सहस 10 एक ही 12, बार को 12 कर दिया गया। अर्थात जो पढ़े होंगे व्याकरण वो समझ सकते हैं कि अनुप्रास लाने के लिए बार शब्द को एक दिन में बारी बारी से, एक बार में अर्थात बारी बारी से 10,000 राजा आए, लेकिन धनुष को कोई हिला ना पाया। गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं, अर्थात 12 शब्द का प्रयोग सिर्फ उस बात को समझाने के लिए लगाया गया है। कहना ये चाहते हैं कि एक दिन में बारी बारी से 10,000 राजा आए, लेकिन धनुष को कोई हिला नहीं पाया। दूसरे मत में एक संत कहते हैं कि सहस्त्र और 10 राजाओं के नाम सहस्त्र अर्थात सहस्त्रार्जुन से और 10 सिर वाले रावण से था महाराज। अर्थात एक साथ सहस्त्रार्जुन और रावण भी आए तो बोले उस धनुष को हिला भी नहीं पाए। अब धनुष को कोई उठा नहीं सका। जिस प्रकार कामी कहते हैं कि महाराज कामी मनुष्य के शब्द जैसे सती के मन पर प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। सती का मन
अपनी जगह से नहीं हट पाता, वैसे कहते हैं धनुष भी अपनी जगह से नहीं हिला, नहीं हटा। जब ये देखा किसने, बोले जनक महाराज जी ने। अब जनक महाराज जी से नहीं रहा गया कि मानो जनक जी को यूं लगा कि आज मेरी प्रतिज्ञा गलत हो गई और मेरी कन्या शायद कुंवारी न रह जाए। कहते हैं इस बात से मन चिंतित हुआ और क्रोध में आ करके जनक जी उग्र शब्दों का प्रयोग करते हुए खड़े होकर के कहते हैं कि द्वीप द्वीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पन उठाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जनक महाराज निवेदन करते हैं कि हे द्वीप से आए हुए राजाओं। सारी सभा चुप है, सिर्फ जनक महाराज बोल रहे हैं उग्र स्वभाव में, क्रोध में आकर के। जनक जी ने सिर्फ इतना ही कहा कि हे द्वीप द्वीप से आए हुए राजाओं, मुझे ऐसी खबर नहीं थी कि संसार में धनुष चढ़ाने वाले का जन्म ही भगवान ने नहीं किया। अगर मुझे इस बात की खबर होती, ये प्रतिज्ञा न लेता। आज मेरे सामने बड़ी असमंजस की स्थिति है। बोले एक तो है मेरे सामने सत्य और दूसरी ओर है मेरी कन्या। यदि अगर अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहूं तो महाराज मेरी कन्या कुंवारी रह जाएगी और प्रतिज्ञा यदि तोड़ दूं तो सत्य से चूकना हो जाएगा। आज तो मेरे सामने मान लो कि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। अब मैं कहां जाऊं? मेरे सामने सिर्फ संकट की घड़ी है। इसलिए क्रोधित होकर के जनक महाराज जी कहते हैं सुकृत जोई जो पनु परिहराओ, कुंवारी कुंवारी रहूं का कराऊं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो जन त्यों बिनु भट भूमि भाई, तो पनु करी कर त्यों न हसाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। जनक जी कहते हैं कि आज यदि मैं प्रतिज्ञा को भंग न करूं तो मानो ऐसा होगा मेरी कन्या कुंवारी रह जाएगी। इसके भाग में मुझे लगता है विधाता ने इसके भाग्य में कोई जीवन साथी लिखा ही नहीं है। इसलिए हे राजाओं, आपका सम्मान था, आपका स्वागत था, आप आए थे। लेकिन अब मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि निज आस को अब त्याग करके इस आशा को छोड़ करके आप जहां जहां से आए हैं, निवेदन करूंगा आप वहीं वहीं उठ करके चले जाएं। कहते हैं जनक जी अति क्रोध में आ गए और महाराज उस समय अपमानित राजाओं को, कलंकित राजाओं को जरा भी शर्म नहीं आई, अभी भी सिर नीचे करके बैठे हुए हैं। तब और क्रोध में आकर के जनक जी कहते हैं कि जो जनते बिनु भट भूमि भाई, तो पनु करी करते न हसाई। अर्थात यदि मुझे पता होता कि परशुराम के इस धराधाम में 21 बार आक्रमण करने से, क्षत्रिय के वीर से ये धरा हीन हो गई है, उसके पिंड से ये धरा हीन हो गई है, तो मैं जगत में हंसाई के लिए प्रतिज्ञा न लेता। इसलिए अब मुझे लगता है कि मेरी कन्या के भाग में वर है ही नहीं। इस धनुष को उठाने वाले वीर का, मर्द पुरुष का जन्म ही इस धरा में नहीं हुआ है। इसलिए अब मेरे सामने संकट की घड़ी है और मुझे
महाराज अब कुछ सूझ नहीं रहा, इसलिए कहते जनक जी अति क्रोधी हो रहे हैं, इधर कोई भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा। जिन भी राजाओं की महाराज नाक कटी, इज्जत गई, बोले सिर नीचे करके बैठे हैं। लेकिन बोले इसी में एक क्षत्रिय वीर बैठे थे, लखन लाल जी, और तो किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन लखन लाल जी बिल्कुल उग्र लाल हो गए और कहते हैं कि भैया कहीं जनक जैसी अनुचित वाणी, जनक जी जो शब्द बोल रहे हैं ना, बिल्कुल बिना विचारे बिना सोचे समझे बोल रहे हैं, इनकी अनुचित वाणी का मैं उत्तर दे रहा हूँ बिना आपसे पूछे, इसलिए मुझे क्षमा करना। यदि आपकी आज्ञा हो भैया तो सत्य कहता हूँ, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं कंदुक ब्रह्मांड उठाओ। अर्थात यदि आपका आदेश मिले तो ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह उठा करके फोड़ डालूं। और ये धनुष क्या है? बोले कमल की नाल तंतु को जिस प्रकार बालक तोड़ करके खेलता है ना गेंद की तरह, बोले उसी तरह उठा करके इस धनुष को 100 योजन पर्यंत पूरी पृथ्वी का भ्रमण लगा करके आओ, लेकिन आपकी आज्ञा से, आपके आदेश से। कहते हैं बड़ी सतर्कता से लखन ने बात कही, क्योंकि आगे उनको पता है लोग इस पे भी उंगली उठाएंगे, महाराज कहेंगे अगर लखन आक्रोशित हो गए और ये बात कह रहे हैं तो लखन कह तो गलत रहे ना। बोले लोगों के मन में तर्क आएगा, संदेह आएगा, तो हर संदेह का समाधान लेकर के चलो। लोग कहेंगे कि लखन ने बिना विचारे बात कही, जनक की प्रतिज्ञा थी जो धनुष को उठाएगा वो वैदेही का नाथ बनेगा, अगर लखन उठा देंगे तो क्या लखन से विवाह हो जाएगा? तो लखन ने बिना विचारे ये बात कही। बोले ना, विचार करके कही, क्योंकि रामचरितमानस में विवाह 3 प्रकार से हुआ है, वैदेही का और राम का। अर्थात यहाँ पर रामायण में 3 मत लिए गए हैं विवाह के। कहते हैं लखन लाल के अनुसार सिया राम का विवाह तो पुष्प वाटिका में संपन्न हो चुका है, या तो जनक की प्रतिज्ञा है महाराज इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाकी इनका विवाह तो हमारी तरफ से हो ही चुका है। दूसरा मत कहते हैं कि जनक की प्रतिज्ञा है, धनुष की प्रत्यंचा चढ़े उसके बाद वही वैदेही का पति बने, इसलिए जनक का मत है। और तीसरा मत क्या है? बोले ब्रह्मा जी के अनुसार विवाह हुआ अगहन की शुक्ल पंचमी तिथि के दिन। तो इस प्रकार अपना अपना तीनों का मत है, लेकिन लखन लाल के अनुसार विवाह पहले हो चुका। दूसरे मत में यह कहना चाहते हैं कि लखन ने ये नहीं कहा कि मैं करूंगा, भैया तुम करोगे, अर्थात जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, अर्थात तुम्हारे आदेश से। बाकी मैं अपनी इच्छा से स्वयं सांस नहीं ले सकता भ्राताश्री, तो मैं इस धनुष को क्या उठा पाऊंगा, इसलिए तुम मेरे अंदर आओ, तुम उठाओ। और जनक के इस महाराज जो जनक अनुचित वाणी कह रहे हैं उसका मैं उत्तर दे पाऊं, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना कर पाऊं, जो मैं बोलता हूं वो मैं ना करके दिखाऊं, तो क्षत्रिय कहलाना छोड़ दूंगा, धनुषवार रखना छोड़ दूंगा, 5 घर की भीख मांग करके जीवन याचन करूंगा। ये लखन का संकल्प है महाराज। कहते हैं लखन जब ऐसे सकोप के वचन क्रोधित होकर के बोल रहे हैं, पूरी सभा में सन्नाटा है, सब शांत है। क्यों? बोले पृथ्वी क्योंकि कांप रही है, शेष के अवतार है, और जब क्रोधित है तो सिर्फ पृथ्वी कांप रही है, लोग भय से डर के मारे बैठे हैं, कहीं असमय प्रलय ना आ जाए, इसलिए शांत बैठे हुए हैं सब के सब लोग। उस समय कोई नहीं बोल रहा। तब लखन लाल और क्रोधित होकर के भ्राता श्री से कहते हैं, राम से कहते हैं कि भैया आपका क्रोध नहीं आ रहा? कैसे पुरुष हो आप? आपके कुल पर, आपकी जात पर उंगली उठाई जा रही, आपके वर्ण पर उंगली उठाई जा रही, आपकी वीरता पर उंगली उठाई जा रही, आपको क्रोध नहीं आ रहा? मेरा शरीर तो देखो, मैं लाल पड़ चुका हूँ, अब तो कुछ बोलो, अब तो आज्ञा दो, अब तो कुछ कहो। राम कहते हैं कि लखन शांत रह प्यारे। क्यों? क्योंकि सूर्य उदित होने से पहले लालिमा आया करती है, अब लालिमा आई है तो सूर्य उदित भी होगा, पर समय रखो, धैर्य रखो उसके लिए। बोले सूर्य उदित होने के लिए भी थोड़ा सा अंधकार को प्रतीक्षा करनी पड़ती है, सुबह का दर्शन करने के लिए, प्रकाश का दर्शन करने के लिए रात भर की प्रतीक्षा करनी पड़ती है ना। तो लालिमा आई है प्यारे तो सूर्य भी तो उदित होगा। लेकिन अब कहूँ तो कहूँ कैसे कि गुरुदेव जब बगल में बैठे हैं तो इनकी आज्ञा के बिना सूर्य भी कैसे उदित हो जाए। अर्थात क्रोध तो मुझे भी आ रहा है जनक जी की बातों में, पर लखन समस्या सबसे बड़ी है कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं,
पग पग में सेवा धर्म मर्यादा का हम प्रतिपालन करते हैं। अब आज मर्यादा का उल्लंघन कैसे कर दूं, बिना गुरुदेव की आज्ञा के कैसे उठ जाऊं। गुरुदेव समझ गए कि राम कहना क्या चाह रहे हैं, कि क्रोध हमें भी आ रहा है पर गुरु जी जब आज्ञा दे के जाइए और काम करके आइए तब तो हम काम करें। इसलिए विश्वामित्र जी ने दाया हाथ ऊपर किया और प्रभु राम के पीठ पर हाथ रख करके उन्हें आदेश देते हुए कहते हैं क्या, कि उठाओ राम भर जाऊं भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो उठाओ राम भर जाऊं भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। विश्वामित्र जी कहते हैं कि उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। देखिए यहाँ पर प्रतिज्ञा के क्या ली थी जनक जी ने, कि प्रत्यंचा जो चढ़ा देगा, धनुष जो उठा देगा वो वैदेही का नाथ बनेगा। तोड़ने की कोई बात नहीं हुई, लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं कि उठहु राम भंजहु भव चापा, अर्थात हे राम उठो और धनुष के टुकड़े कर डालो। बोले शिव का धनुष है, इसका नाम था पिनाक। तो ये धनुष ऐसा था अहंकार का प्रतीक, और कहते हैं अहंकार को चढ़ाना नहीं चाहिए, बोले इसके टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। जब अहंकार बढ़े ना जीवन में, धन का चाहे महाराज, पद का चाहे प्रतिष्ठा का, तो कहते हैं उसी समय खत्म कर दो। क्योंकि कहा जाता है ना कि ना कोई पराजित है ना कोई जय है। किस बात का अभिमान कर रहे हो, किस बात का घमंड कर रहे हो? बोले ना कोई पराजित है ना कोई जय है। और यहाँ सबका हवन कुंड पहले से तय है महाराज, इसलिए यहाँ सबका पहले से तय होकर के आया है कि माटी का देह माटी में ही मिलेगा। शरीर की तीन ही गति होनी है, जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो चील कौए नोच खाएंगे, और महाराज गड़ा दोगे तो कीड़े मकोड़े चुन खाएंगे। तो शरीर में किस प्रकार का अभिमान, ये पद या प्रतिष्ठा यहीं का है, यहीं पर रह जाना है, कहीं नहीं जाना है। इसलिए कहते हैं अहंकार जब बढ़े तो उसे वहीं खत्म कर दो महाराज। इसलिए कहा ये शिव का जो धनुष है ना, कहा जाता है ना कौन सा धनुष किसके पास था ये भी जान लीजिए आप। कहते हैं शिव शंकर के पास पिनाक नामक धनुष था। श्री राम जो धनुष रखते थे वो कोदंड था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो धनुष रखते थे वो सारंग था। अर्जुन जो धनुष रखते थे उसे गांडीव कहा गया। कर्ण जो धनुष रखते थे उसका नाम विजय था। भगवान विष्णु जो रखते थे वो सारंग था। उसके बाद लंकापति रावण जो रखता था वो पोलत्स्य था। उसके बाद बलराम जी जो रखते थे वो रुद्र था। भीमसेन के पास जो था उसका नाम व्यायव्य था। उसके बाद युधिष्ठिर जी जो रखते थे उसका नाम महेंद्र था। नकुल जो रखते थे उसका नाम वैष्णव था। और सहदेव जो धनुष रखते थे उसका नाम अश्विन था। तो ये शिव जी का धनुष था, पिनाक था, दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। और महाराज ये अति शोभनीय और अति पूजनीय था। लेकिन कहते हैं अहंकार भी जब अधिक बढ़ जाए तो भगवान कहते चाहे वो जितना पूजनीय उसे खत्म कर देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। इसलिए विश्वामित्र जी ने विचार विमर्श बुद्धि से काम किया और कहा उठहु राम भंजहु भव चापा, अर्थात हे राम उठो और उठ करके इस धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दो। बोले महाराज अपने शिष्य को चढ़ाया नहीं है, अभिमान नहीं दिया। बोले धनुष तोड़ने की बात की, लेकिन अगली लाइन क्या कही? बोले इसलिए नहीं धनुष तोड़ना है कि तुम रघुवंशी हो और रघुकुल का नाम ऊंचा करना है। बोले इसलिए धनुष नहीं तोड़ना है, किस लिए तोड़ना है? बोले मेटहु तात जनक परितापा। जनक को जब परिताप हुआ है ना, जो संदेह हुआ है कि धरा क्षत्रियों से अब खत्म हो गई, विहीन हो गई है, तो जनक के संताप को मिटाने के लिए वैदेही के महाराज
उस शंका के समाधान के लिए और वैदेही से मिलन के लिए और जगत को दिखाने के लिए कि सत्य ही महाराज जीतता है, चाहे उसे जितना दबाने का, जितना छुपाने का प्रयास करो। इस बात को सिद्ध करने के लिए हे राम उठो और उठ करके धनुष के टुकड़े कर दो। कहते गुरुदेव की जब आज्ञा मिली है, प्रभु राम जब अपनी उस सिंहासन पे उठे हैं तो कहते हैं ऐसा मानो गोस्वामी जी को लगा कि बाल सूर्य जिस प्रकार उदित होते हैं ना, मानो सिंहासन से जब राम उठे हैं तो वही बाल सूर्य की छवि प्रभु श्री राम की उस तेज को देख रहे हैं, सब के सब उस स्वरूप को देख रहे हैं। कहते महाराज वैदेही के मन का मयूर नाचने लगा कि अब तो धनुष जरूर उठ जाएगा और यही मेरे नाथ बनेंगे। कहते उस समय महाराज वैदेही के मन का मयूर नाच रहा है, उधर मंदोदरी की हाथों की चूड़ियां टूटने की तैयारियां होने लगी हैं। भगवान अभी सिर्फ उठे हैं, इतनी लीला पहले से होने लगी। बोले दुर्जनों की यहाँ पर महाराज मन की आशा निराशा में बदल चुकी है और सज्जनों का मन नाचने लगा है, क्योंकि राम ही वैदेही के योग है और कोई संसार में नहीं बना है। ये सोच करके प्रभु राम धीरे धीरे अपने गुरुदेव को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। मन ही मन माँ पिता को याद किया, गुरुदेव को वंदन किया और जब धनुष के पास भगवान आए तो कहते हैं महाराज उस समय भगवान राम ने धनुष को प्रणाम किया, उसकी परिक्रमा की और परिक्रमा करके धीरे धीरे धनुष की चारों ओर प्रभु देखते हैं, तैयारी कर रहे हैं मानो कि किस प्रकार धनुष को उठाया जाए। कहते हैं इतने में ही झरोखे में बैठी सुनैना मैया को शंका हो गई। देखिए पग पग पर शंका है महाराज, यहाँ पर पग पग पर संदेह है, यही तो मानस का चरित्र, मानस की कथा। कहते हैं माँ सुनैना को संदेह हो गया, शंका हो गई और कहती है महाराज जनक को तो कोई समझाए, ये लोग तो दार्शनिक बने हैं, दर्शन करने के लिए आए, तमाशा देखने के लिए आए, लेकिन जनक महाराज को तो कोई समझाए कि जब बड़े बड़े वीर धुरंधर रावण जैसे बलशाली से यह धनुष नहीं उठा तो ये अयोध्या के छोटे से बालक, छोटे से राजकुमार से क्या यह धनुष उठेगा। अगर इस बालक को कुछ हो गया हम क्या अवध के नरेश को मुख दिखाएंगे, क्या कहेंगे महाराज, इसलिए कोई तो जाओ। कहते हैं एक सखी ने कहा माँ एक बात कहूँ कि सूर्य भले देखने में छोटा होता है लेकिन अंधकार को तो वही काटता है ना, जगत को प्रकाशित तो वही करता है। अगस्त जी भले देखने में छोटे हों लेकिन अगर अंजलि में समुद्र पी गए हों तो छोटा कैसे माना जाए। कहते हैं महाराज एक हाथी को एक व्यक्ति अपने बस में कर लेता है तो उस व्यक्ति को कैसे छोटा माना जाए महाराज। इसलिए जगत में जो चीजें दिखती छोटी हैं वो काम बहुत बड़ी बड़ी कर जाती हैं, तो जगत में सबको छोटा नहीं मानना चाहिए, कभी कभी छोटे भी आपका बड़ा बड़ा काम बना देते हैं। कहते हैं माँ सुनैना के मन की शंका दूर हुई, लेकिन अब शंका किसको हो गई, बोले जगत की जननी जानकी मैया को। बोले प्रभु जब धीरे धीरे जा रहे हैं, माँ जानकी सोच रही है कि जो पुष्प चुनते समय परिश्रमित हो गए, शरीर से पसीने निकलने लगे, वो इस धनुष को क्या उठाएंगे। लेकिन फिर अगले ही क्षण विश्वास हुआ नारद जी की बातों में और स्वयं पर भी महाराज। तो कहते हैं गिरिजा माँ के वचन याद आए और माँ जानकी उस समय विश्वास से किसका सुमिरन करने लगी। कहती हैं कि गणनायक बरदायक देवा आजू लगे कि न्यू तू बार बार बिनती सुन मोरी कराहूं चाप गुरुनाती थोरी गणनायक। माँ वैदेही भी किसका चिंतन कर रही, बोले हे गणेश जी कृपा करना, राम जा रहे हैं धनुष को उठाने तो आप अपनी बल अपनी शक्ति पूरी लगा देना ताकि राम को परिश्रम ना करना पड़े। एक संत कहते हैं किसी और देवी देवता की मनौती ना करके माँ ने गणेश जी की मनौती क्यों की, बोले शिव का धनुष है, अगर टूट जाएगा शिव जी नाराज हो गए तो राम को भला बुरा कहेंगे महाराज, कहीं कुछ कर ना दे। मासिया का भाव है, इसलिए मासिया कहती है कि अगर गणेश जी तोड़ेंगे तो अपने बालक को कौन सजा देता है, कोई नहीं देता है, इसलिए पूरा का पूरा भार गणेश जी पर लग जाएगा महाराज, पूरी की पूरी जिम्मेदारी गणेश जी पर लग जाएगी। दूसरे मंत्र में कहना चाहे तो जानकी जी कहना चाहती है कि तुम्हारी ही सूंड से धनुष को खींचा गया था, इसलिए इसकी गरुता को कम कर लेना महाराज, थोड़ा भार हल्का कर लेना ताकि राम को ज्यादा परिश्रम ना करना पड़े। अब माँ वैदेही
राम प्रभु जब जा रहे हैं धीरे धीरे, राम माँ की ओर देख रहे हैं, माँ उनकी ओर देख रहे हैं। क्यों? राम तो आनंद ले रहे हैं कि माँ सिया का हाल कैसा है। बोले सिया की स्थिति उस समय ऐसी है कि हे राम अब विलंब ना करो, मानो अगर तुम विलंब करोगे कहीं ये प्राण छूट गए तो धनुष तोड़ने का फिर अर्थ ही क्या। कहते हैं उस समय माँ सिया धरती की ओर देख रही और कहती राम तुम सोचते होगे ना कि सिया धैर्य खो जाएगी, लेकिन ना, मैं धरती की पुत्री हूँ और इसी के समान मुझ में धैर्य है, इसलिए तुम चाहे जितना विलंब कर लो मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। दूसरे अर्थ में सिया कहती है कि राम विलंब ना करो, ये धरती की पुत्री कहीं इसी में ना समा जाए। राम कहते हैं अगर सिया को कुछ हो गया, ज्यादा विलंब किया और सिया को कुछ हो गया तो धनुष तोड़ने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, इसलिए अब विलंब नहीं करना चाहिए। भगवान ने परिक्रमा की और धनुष को देख रहे हैं किस प्रकार उठाया जाए, किस प्रकार इसकी प्रत्यंचा को चढ़ा करके इसके टुकड़े किए जाए। कहते हैं भगवान ने सोचा अगर हाथ उठाएंगे लंबा करेंगे, धनुष इतना बड़ा है, अगर लंबा करेंगे तो महाराज लोगों को पता चल जाएगा कि हम ब्रह्म हैं, भगवान है, इसलिए कोई तो उपाय करना चाहिए। कहते हैं इधर लखनलाल अपने सिंहासन से खड़े हो गए कि अब भैया अपना काम करने वाले हैं तो हमें भी अपनी गद्दी संभाल लेनी चाहिए। बोले जैसे ही पैरों को जोर से रखा, विश्वामित्र जी कहते लखन धनुष वो तोड़ेगा, तुझे बात बात में किस बात का आक्रोश आता है, गुस्सा, तू शांति से बैठ जा। लखन कहते हैं आप नहीं समझोगे, ये दोनों के आपस की बात है, अर्थात भगवान जब धनुष तोड़ेंगे तो महाराज उस समय क्या होगा, धनुष भंग होने से दिग्पालों के मुख से धरती का छोर छूट जाएगा और धरती कहीं समुद्र में न चली जाए, असमय प्रलय न हो जाए, तो विवाह फिर कहाँ से होगा जब पृथ्वी नहीं रह जाएगी। इसलिए हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। भगवान ने देखा लखन ने अपना काम कर दिया है, तब भगवान ने क्या किया, बोले महाराज धनुष के एक छोर को प्रभु ने पैरों से दबाया और जब भगवान ने धनुष के एक छोर को पैर से दबाया, दूसरा छोर इतना ऊंचा उठा, इतना ऊंचा उठा कि ऐसी रोशनी निकली महाराज कि सभा में जितने लोग थे उनके आंखों के सामने कुछ दिखाई नहीं दिया। और भगवान ने उसी समय अपनी भुजाओं को, बाजुओं को बढ़ाया, लंबा किया और कहते धनुष के दूसरे छोर को पकड़ा और भगवान ने वहीं पर धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु दो चाप खंड माही डारे, प्रभु दो चाप खंड माही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे, देखी लोग सब भय सुखारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले ऐसी भयंकर आवाज हुई। कहते हैं सूर्य उस समय पूर्व से पश्चिम जा रहे थे, दक्षिण की ओर मुड़ गए थे, दिग्पाल चक्कर लगाने लगे, सागर में खलबली मच गई, पर्वत के शिखर टूटने लगे, वनस्पतियों की फूल पत्तियां झड़ने लगी। महाराज विंध्याचल और हिमाचल की गुफा में बैठे ऋषियों की समाधि टूट गई। और महाराज उस समय भगवान ने सुंदर धनुष को तोड़ करके और सिर झुका करके हाथ जोड़ करके प्रभु खड़े हो गए। कहते हैं यही है भगवान का स्वरूप कि इतना बड़ा कार्य करने के बाद भी वो सरल और विनम्र होकर के हाथ जोड़ करके भगवान वहीं पर खड़े हो गए। धनुष टूटी, भगवान के नाम के जयकारे लग रहे हैं। आज सिया के मन की शंका खत्म हो गई। कहते हैं सुनैना की वो शंका का समाधान हो गया, जनक जी का वो परिताप छूट गया महाराज। और आज राम क्या हो गए, बोले रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। जगत में प्रभु ने चरितार्थ कर दिया कि रघुकुल के संतानों में आज भी वो खून है, वो रक्त है कि महाराज वो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। जगत में अपने कुल का, अपने गुरु का नाम रोशन किया ईश्वर ने। कहते हैं धनुष टूटा,
जानकी मैया सुंदर जयमाल लेकर के आई और जयमाल लेकर के जब जानकी मैया आई, भगवान राम से सखियां कहती हैं कि प्रभु झुक जाइए। अब सखियों ने कहा कि सिर झुका लीजिए, जानकी छोटी सी है, सुकुमार सी लली है, तो महाराज जब सिर झुकाइएगा तभी तो ये जयमाल पहनाएंगी। भगवान राम झुक गए। जैसे ही झुके एक सखी ने कहा कि देखो रघुवंशी भी झुकते हैं महाराज। आज पहली बार देखा कि कोई रघुवंशी भी झुकता है। ये तो कहते थे कि हम क्षत्रिय हैं, रघुवंशी हैं, झुक करके कैसे खड़ा है। कहते हैं उस समय लखनलाल ने कहा कि भैया बिल्कुल मत झुकना, खड़ी हो जाओ, नहीं झुकना है। सखी कहती झुक जाइए सरकार, लेकिन राम कहते नहीं झुकेंगे। बोले नहीं झुकोगे तो माला कैसे पड़ेगी? बोले हमें नहीं पता कैसे पड़ेगी, लेकिन हम नहीं झुकेंगे। सखी कहती झुकना तो पड़ेगा। बोले नहीं झुकेंगे, जब तक नहीं झुकोगे विवाह नहीं होगा। विवाह की रस्म ही होती है कि शादी विवाह में जब तक पुरुष नहीं झुकेगा तब तक उसको कन्या नहीं मिलेगी। राम कहते हैं ऐसी कोई रस्म नहीं होती शादी विवाह में। बोले इससे पहले भी विवाह किया है क्या सरकार? सखियां कह रही हैं कि इससे पहले भी विवाह करके आए हो क्या? अब राम बेचारे तो संकोची हैं, राम कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसलिए जब राम न बोले तो बोले महाराज उधर से उनकी वकालत कौन कर रहा है? लखनलाल जी कहते हैं। लखनलाल कहते हैं कि तुमने इनको समझ के क्या रखा है? अगर इन्होंने कह दिया कि महाराज विवाह में ऐसा कोई नियम नहीं होता, मतलब नहीं होता होगा। बोले इनको कैसे पता? हम भी तो वही जानना चाहती है। इससे पहले भी एक दो विवाह करके आए हैं क्या? हमने तो सुना अभी तक विवाह न है भाई, तो इससे पहले विवाह करके आए हैं क्या? लखनलाल कहते हैं ये इस जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, ये ब्रह्म है, भगवान है, इनके कई अवतार होते हैं। पिछले अवतार की बात कह रहे होंगे। तो उनका भी पक्ष बिल्कुल महाराज कमजोर नहीं है, जनकपुर का पक्ष बिल्कुल कमजोर नहीं। जनकपुर की सखियां कहती हैं कि सुनो, तुम कहते हो ये जगत का आधार है, जगदाधार है, इसके कई अवतार हुए हैं, तो कई अवतारों में विवाह इसने किया है। महाराज हम भी थोड़ा पढ़ी लिखी हैं, हम भी जानती हैं कि इससे पहले इसने क्या अवतार लिया। बोले मीन कमठ सूकर नरहरि, बामन परशुराम बपुधरी। अर्थात इससे पहले ये मछली बने हैं, इससे पहले ये कछुआ बने हैं, इससे पहले ये परशुराम बने हैं। किसी भी मछली का विवाह आज तक होते देखा है कि मछली भगवान का विवाह सुन लिया हो, कछुआ भगवान का विवाह सुन लिया हो, बाराह का विवाह सुन लिया? हमने तो नहीं सुना। तो विवाह तो इन्होंने पहले किया नहीं। अब विवाह में कैसे पता है कि महाराज झुका नहीं जाता? झुकना तो पड़ेगा। बोले ससुराल में ना बड़े बड़े झुक जाते हैं सरकार, जब तक नहीं झुकोगे तब तक माला नहीं पड़ेगी। राम जी कहते हैं चाहे तुम कुछ भी कहो, अब तो हम नहीं झुकेंगे, हम मर्यादा पुरुषोत्तम है, हम रघुवंशी हैं, हम नहीं झुकेंगे। सखिया कहती जब तक नहीं झुकोगी माला नहीं पड़ेगी। यहाँ तो बड़े बड़ों को झुकना पड़ता है, झुकोगे। राम कहते नहीं झुकेंगे। सखियों ने सोचा ये ऐसे नहीं मानेंगे। सखियों ने कहा किया। बोले महाराज झूठ मूठ का गाने लगी। क्या गाती हैं कि गावा ही छवि अवलोक की सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। अर्थात सखियां कह रही हैं कि राम ने सिर झुका दिया है और सिया ने जयमाल पहना दी है, और महाराज दोनों का विवाह हो चुका। राम ने सोचा हमने कब सिर झुकाया? ये कह रही है कि महाराज सिया जयमाल राम उर्मिली, राम ने सिर झुका दिया और सिया ने माला पहना दी, पर हम तो झुके नहीं। कब झुके? हम कहाँ झुके हमें पता नहीं। लेकिन गा रही है तो झूठ भी नहीं गा रही होंगी। एक बार नीचे करके गर्दन देख ही लेते हैं, माला पड़ तो नहीं गई है। कहते हैं प्रभु इतने सरल है, इतने भोले हैं कि भगवान जैसे ही अपनी गर्दन को झुकाते हैं। सखियों ने कहा सिया बिल्कुल विलंब न करो, जल्दी से। और सिया उस समय सुंदर जयमाल पहना दे।